बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो हकीम अब्दुल हमीद साहब ने कायम किया था 1972 में, और उनको उनकी लीगेसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका मकसद था कि जो लोगों को एजुकेट करना और लोगों को ट्रेनिंग देना और लोगों को नौकरी फराहम करवाना। तो ये काम 50 सालों से चल रहा है। तो इस सिलसिले में अभी हमने गोल्डन जुबली भी बनाई थी और इसमें काफ़ी लोग आए भी थे। जहाँ तक मेगा जॉब फेयर का सवाल है, तो वो जो है इस साल काफ़ी बड़ा होने वाला है। इससे पहले जो है करीब 14,000 लोग आए थे, उसमें से तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 5,000 को जॉब भी लगी थी डिफरेंट काइंड्स की, जो कि अनस्किल्ड से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट तक थी। तो ये जो था हमारा ये वो था, और इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी जो है वो कंपनीज आ रही हैं। अभी तक जो हमें खबर मिली है वो 88 कंपनीज में ज्वाइन विद अस इन डिफरेंट जॉब्स लेके आने वाली हैं। तो इस सिलसिले में हमारे फारूक साहब जो के एमपी मुंबई से हैं, वो इस पे रोशनी डालेंगे और आपको डिटेल्स बताएंगे। फारूक साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एमपी के बारे में उसके क्या इंतज़ामात हैं और वो कितने जो है फर्म्स लेके आ रहे हैं, और यहाँ के इंतज़ामात तो पुख्ता हैं। और बहरहाल जनाब फारूक। शुक्रिया मुफ्ती साहब। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में प्रेस के साथियों का एक बार मैं फिर से खैर मकदम करता हूँ। आपका इस्तकबाल है और आप लोगों ने हमेशा से साथ दिया है। सोशल इनिशिएटिव जितने भी कम्युनिटी में लिए गए हैं, देश में लिए गए हैं, उसमें प्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है। तो एक सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा आपके इस काम के लिए। हिंदुस्तान की तरक्की में सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का, एनजीओज का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसने सरकारों के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ शाना बशाना मिलकर काम किया। उसी का एक उदाहरण बीईबी और एएमपी जैसी तंजीमें हैं, जिन्होंने जहाँ पर लोग कारकुनान, जिम्मेदारान जो हैं, वो समाज के प्रति उनका जो दायित्व है उसका निर्वहन कर रहे हैं। ये हमारे लिए जिम्मेदारी भी है और फर्ज भी है, और देश की तरक्की में हाथ बढ़ाना हर हिंदुस्तानी का फर्ज भी है। एएमपी का ये 74वां 74th जॉब फेयर है। अभी तक हम लाखों बच्चों को प्लेस करा चुके हैं, सैकड़ों जॉब ड्राइव्स कर चुके हैं, और बड़ी फख्र की बात है हम लोगों के लिए कि हमदर्द के साथ और बीईबी के साथ मिलकर ये हमारा तीसरा मेगा जॉब फेयर, टोटल 5वां अगर हम जॉब ड्राइव जोड़े तो इनिशिएटिव है, जिसमें दिल्ली, न सिर्फ दिल्ली के आसपास के स्टेट्स, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के बच्चे जो पिछले जॉब फेयर, जॉब ड्राइव में आए, उनका सिलेक्शन हुआ और बड़ा खुशी भी होती है। और हमारे साथी में देख रहा था, पिछली बार आए हुए थे, जब ऑफर लेटर या कुछ दिया गया तो उनकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, जो यहाँ पे पेरेंट्स या बच्चों के साथ में लोग होते हैं। तो बड़ा खुशी का मौका रहता है सब लोगों के लिए जब इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि आप और सब लोग, हम लोग मिलकर किसी की जिंदगी में कोई बदलाव ला पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो है बीईबी और एएमपी के सारे इनिशिएटिव्स की, कि वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहे हैं। ये जॉब फेयर, जॉब ड्राइव जितने भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस या कोई किसी किस्म का हम लोग नहीं लेते, आज तक न लिया और न कभी उसको लेंगे। भारत सरकार का आजकल का विजन जो है आप सब लोग देखते हैं और हम लोग सब उसका हिस्सेदार हैं कि कैसे स्किल इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराया जाए। बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का भी यही सोच हकीम साहब की थी, जो आज से तकरीबन 50 साल पहले उसको समझते हुए, देखते हुए बीईबी को स्टैब्लिश करा। ये सब लोगों का फोकस एक है, सबकी सोच एक है, सबकी नीयत एक है कि देश की तरक्की हो, मुल्क की तरक्की हो, समाज आगे बढ़े। बस थोड़ा सा फर्क जो आ जाता है कि नीयत सबकी रहती है, एक्शन कितने लोग कर पाते हैं। वो एक्शन हकीम साहब ने किया, वो एक्शन
आज मुफ्ती साहब कर रहे हैं वो एक्शन, हमारे सर कर रहे हैं वो एक्शन, एएमपी कर रहा है कि वो ग्राउंड पे अपना वक्त दे के लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस तरह के प्रोग्राम बार बार मुनक्किद करके ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी का कुछ भला हो जाए। मैं जाती तौर पे कई बार बोल चुका हूँ अपने हर फोरम में, हाउएवर सैकड़ों हजारों की तादाद में मुझे सिलेक्ट होता है। मेरा जाती तौर पर मेरा ईमान ये है, कहता है मुझसे कि अगर हमारी इतनी मेहनत से किसी एक बच्चे की भी जिंदगी में बदलाव ना पाए तो यकीनी तौर पे वो अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा अमल होगा, तो हमारा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका इंशाल्लाह हमें अजर जरूर मिलेगा। तो ये मेगा जॉब ड्राइव पे आते हैं, 74वां जॉब मेगा जॉब फेयर जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और बीबी जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं एमपी और जामिया हमदर्द के साथ मिलके। इस बार क्योंकि लकीर जो है अपनी तरफ से ही खींच रखी है और ये मुफ्ती साहब ने हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं, इस बार भी हम लोग और क्योंकि जो पहले दिया तो क्योंकि आपको में से भी काफी हजरात सवाल मतलब पूछते हैं, पूछा कि इस बार क्या नया उधर होने वाला है, तो कुछ चीजें जो आप हैं उस दिन यहाँ पर देखेंगे। कुछ और कंफर्ट देने की हमारी प्लानिंग है कि जो भी यहाँ पर बच्चे आए उनके साथ उनके पेरेंट्स या गार्जियंस भी आए, वो फ्रेंड्स भी आए, तो हमारी ये सोच है वो हम लोगों के गेस्ट है, वो एक इंसानियत का भी फर्ज है, वो जामिया हमदर्द कैंपस में वो है, वो जामिया हमदर्द कैंपस की भी जिम्मेदारी है, बीईपी की एएमपी की हमारे सब वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी है कि जो कंपनीज आ रही हैं उनका भी कंफर्ट का ध्यान रखा जाए और जो बच्चे जो लोग आ रहे हैं उम्मीद के साथ उनको भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो अंदाजा हम सब लगा सकते हैं जब कोई बेरोजगार नौकरी की तलाश में आ रहा है तो उसको किस तरह का उसका माइंडसेट होना चाहिए जो इंटरव्यूअर के सामने पेश करे। की जगह पे कई कंपनीज मिल जाती हैं। हमारे पास ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं कि जिनको इंटरव्यू देने के लिए कंपनी तक जाने तक के पैसे नहीं होते, कि गुड़गांव में मुझे बुला लिया है और वो सोना रोड पर है, मैं वहां पे जमुना पार से कैसे जाऊंगा, तो वो कंपनियों को हम लोग यहाँ पे बिठा देते हैं तो भाई आप लोग उसको दे देखें। और मैं फिर से रिपीट वो करूंगा, समाज का वो वर्ग जिसको हम लोग निम्न वर्ग कहते हैं या वो बेचारे स्ट्रगलिंग स्टेज में हैं, जिनके पास मेंटरिंग के लिए भी फैमिली में लोग नहीं है, वो कहाँ पर जाएंगे वो बच्चे, तो उनको हम लोग यहाँ पे ये प्रोवाइड वो करवाते हैं। बाकी कोई अगर एमबीए है, डॉक्टर है, तो उसको जॉब फेयर जॉब ड्राइव में आने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप। अब मैं फरहद बशीर साहब जो प्रोफेसर हैं हमारे यहाँ मीडिया और कोर्स जो से आप वहाँ के फाउंडर भी हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में जो जर्नलिस्ट का है, और उसके बाद एजे इकबाल साहब के साथ थे, अब यहाँ पे वो कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी जॉब फेयर के बारे में कुछ रोशनी डालें। फरहद बशीर साहब। हाँ, बहुत खुशी की बात ये है कि ये जो जॉब फेयर हो रहा है वो हो रहा है जामिया हमदर्द में, और दूसरा नाम जो है वो एएमपी का जुड़ा हुआ है और बीईबी का जुड़ा हुआ है। मगर इसमें जैसे विकास में सबका साथ होना चाहिए, इस तरह हमने इसमें किसी कम्युनिटी खास के लिए प्रोविज़न नहीं रखा है। जो यहाँ पे आएगा बगैर किसी कास्ट और क्रीड के, उन सबों का यहाँ पे खैर मकदम है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो अभी हो रही थी और जिसमें रोशनी डालने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब एक मर्तबा आपका बायोडेटा हमारे और जो आपके और उन कंपनीज के पास भी पहुंचता है, तो उससे काफ़ी रेगुलरली आपको अपडेट आते हैं। एक तो हमसे खुद आते हैं और बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि अगर हम एक नौकरी में अप्लाई करते हैं और हमें वहाँ सिलेक्शन नहीं होता, तो उससे आपके आगे आने वाले वक्त उन जगहों पे जब उन कंपनियों में कोई वैकेंसीज आती हैं तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास वो आ जाता है। तो वो लोग भी नाउम्मीद ना हो कि 14,000 लोग हैं और 6,000 वैकेंसीज हैं, हम जाके क्या करेंगे। उन सबों को ये मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये भी पहुंचाना कि इस प्रोसेस में आना बहुत ज़रूरी है। आपका रजिस्टर, आपका बायोडेटा मुअत्तद जगहों पे होना बहुत ज़रूरी है, कंपनियों के पास भी होना ज़रूरी है और हमारे पास भी होना चाहिए। तो हम आपको ट्रेनिंग भी बेहतर दिला सकेंगे और उन कंपनियों को, पेटीएम या जो भी कंपनियां, उनको रेगुलरली ज़रूरत होती है, इनके यहाँ जॉब्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं, तो उनको बजाय वो ड्राइव का इंतज़ार करें, वो फटाफट उन बायोडेटा में से उठा लेती हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आके पार्टिसिपेट करना है,
और इस जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मगर फ्यूचर में आपको उन जॉब मिलने के रास्ते मिलेंगे।